उसके अंतर्गत तहसील है, उप तहसील है, एसडीओ ऑफिस, नगर पालिका है, आपके नगर परिषद बन गई, नगर निगम बन गया आपके यहाँ। अलवर में क्या बना है? अलवर में इसमें कह रहा हूँ मैं तो कई घोषणा करता हूँ, करते करते भूल जाता हूँ। आप लोग इतनी घोषणा करवाते हो कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते तो नहीं चलेगा। लगता है सीएम साहब बजट भाषण की तरह ये भी भूल गए कि उन्होंने अपने बजट में किस जिले को क्या दिया, या फिर ऐसा हो गया कि इतना दे दिया कि भूल गए कि किसको क्या दे दिया। अब सीएम साहब महंगाई राहत कैंप को लेकर अलवर पहुंचे थे। इसी बीच लोगों के बीच मंच पर बजट की घोषणाओं का जिक्र करते हुए सीएम ये भूल गए कि अलवर शहर को बजट में क्या मिला था। तब मंच से कहा कि आपके अलवर में नगर परिषद बन गई। फिर रुके और पूछा अलवर में क्या बना है। फिर मंच से आवाज आई निगम। इसी बात को संभालते हुए कहने लगे मैं तो कई घोषणाएं करता हूँ, करते करते भूल जाता हूँ, तभी तो कहता हूँ तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। फिर पीछे से ही किसी ने कहा कि ये सीएम है, इनको यही नहीं पता। इसके अलावा फिर से सीएम ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोला और एक और घोषणा कर डाली। पांडुपोल जाने के लिए अभी दर्शनार्थियों का टिकट लगता है। सीएम ने पांडुपोल में फ्री एंट्री की घोषणा की, बोले आगे से कोई टिकट नहीं लगेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि अब अलवर को भी संभाग बनाया जा सकता है, बस इसकी घोषणा बाकी है। उन्होंने कहा कि अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में है, अब जब भी संभाग बनाना होगा तो अलवर का पहला नाम होगा। इधर मई के महीने में पायलट खुद को सड़क पर झुलसा रहे हैं ताकि अपने लोगों को उनका हक दिलवा सके, तो उधर सीएम गहलोत भी गर्मी की परवाह किए बगैर महंगाई राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं, जनता को अपनी योजनाओं की सौगात बांट रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम साहब ने हर बात का जवाब दिया, लेकिन जैसे ही सीएम गहलोत से सचिन पायलट पर सवाल पूछा गया तो फिर से सीएम साहब महंगाई राहत वाला राग लापने लगे। बनेंगे जी तो टॉप पे रहेगा जी। तो सर आपने इतनी सारी घोषणाएं की सर, और सर ये इस चीज का सर बखान प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, आप भी बार बार बड़ाई करते हैं। सर क्या है ऐसा जो सर आपको बेस्ट मुख्यमंत्री बनाता पूरे देश में? बड़े क्या करते हैं यार सर हर बार मेरी मौजूदगी के अंदर तो हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस 60-70 साल में जो काम हुआ देश के अंदर, कुछ कमेंट्स आप सुनते नहीं हो, अच्छी बात है क्या? मुख्यमंत्री बैठा हो, सरकारी प्रोग्राम हो, तब तो फिर हम जाए तो क्यों जाना पड़ता, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सरकारी प्रोग्राम में तो जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट थे, रेलवे के थे जी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी परंपरा नहीं। नंबर 2, बाद में वो शुरू ही गए मान लो आप जी। और कोई भी बात को मुझे एतराज नहीं, वो पॉलिटिकली वो बहाना दिया अपना, तो वो मैंने एतराज भी किया। मेरा आपने ट्वीट देखा नहीं जी, मैंने ट्वीट किया उसके बाद में, अच्छी बात नहीं। सर एक बात आपसे जानना चाहते हैं सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी, तो एक तरफ आप कहते थे कि सचिन पायलट को बीजेपी की सरकार गिराने के प्रयास में जोड़ा हो गया था, क्या लगता है ऐसे शिविर में लगा हूँ मैं, इस काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं मेरा जी। अब सर अभी सचिन पायलट की जो यात्रा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? खैर सीएम साहब ने ऐसा पहली बार नहीं किया। जब भी पायलट का सवाल पूछा गया हर बार सीएम साहब का जवाब महंगाई राहत कैंप ही रहा। अब गहलोत पायलट की लड़ाई तो फिलहाल यूं ही जारी है, लेकिन विपक्ष इसके पूरे मजे ले रहा है। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।